पूतना को देखकर गोविंद ने आंखें बंद क्यों की? इस पर अलग अलग संतों का अलग अलग मत है। यदि विस्तार से वर्णन करने बैठ जाएं तो आज तो केवल इसी के ऊपर बोलेंगे राधे राधे, आगे कथा नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए कुछ कारण समझ लेते हैं। पूतना ने आंखें बंद क्यों की? एक संत कहते हैं पूतना ने आंखें बंद इसलिए की कि इस भूमि का भार उतारने के लिए मेरा अवतार हुआ है और दुष्टों का नाश तो मुझे करना ही है। लेकिन कोई भी कार्य का शुभारंभ करते हैं ना, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। सो आंखें बंद करके गोविंद मंगलाचरण कर रहे हैं। दूसरे संत कहते नहीं नहीं ये कारण नहीं था। तो बोलो भैया क्या कारण था बताओ? बोले पूतना ने आंखें इसलिए बंद की कि दो ही तो अवतार मेरे सर्वश्रेष्ठ हुए, राम अवतार और कृष्ण अवतार, और दोनों में ही मुझे राक्षसी को मारना पड़ा। गोविंद ये कहना चाहते हैं जब मेरा राम अवतार हुआ तो शूर्पणखा आई और राम जी से बोली कि आज तक इस धरती पर मैं खूब घूमती रही, लेकिन ऐसा कोई सुंदर राजकुमार मुझे आज तक मिला नहीं जो मेरे बराबर सुंदर हो, जिससे मैं विवाह कर सकूं। तुम थोड़े बहुत ठीक लगते हो, ज्यादा सुंदर तो तुम भी नहीं हो, राम जी से कह रही है। भगवान राम सोच रहे हैं ये कौन सी विश्व सुंदरी आ गई ऐसी जो हमें कह रही है आप सुंदर नहीं है। कहीं श्रीदेवी तो नहीं आ गई? श्रीदेवी का अर्थ आप गलत ना ले, श्री का मतलब है लक्ष्मी। साक्षात स्वर्ग से नारायण की पत्नी लक्ष्मी तो नहीं आ गई। और शूर्पणखा का नाम शूर्पणखा क्यों था पता है आपको? सूप यानी जानते होंगे आप, पहले के जमाने में माता बहनें अनाज साफ करती थी उससे। आजकल तो सब रेडीमेड आता है। पहले के जमाने में सारा कार्य घर पे ही होता था, माता बहनें करती थी। अनाज साफ करना, मसाला भी घर में ही कूटा जाता था। तो सूप की तरह लंबे लंबे जिसके नाखून, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। आजकल तो शूर्पणखा की बहुत सारी बहनें हैं, देखने को मिलती है। आइए प्रसंग पे चलते हैं। तो क्या हुआ, भगवान मेरे गोपाल ने आंखें बंद क्यों की? दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं ये कारण नहीं था। भगवान ये कहना चाहते हैं कि कपट पूर्वक जो शूर्पणखा मेरे पास आई थी, जैसी थी वैसी आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं उसे अपना लेता। लेकिन देखने के लिए पात्र भी तो चाहिए। मेरे राम ने नजर उठाकर शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा। बातें शूर्पणखा से कर रहे हैं लेकिन जानकी मां की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो किसी ने पूछा कि क्या राम जी ने किसी स्त्री को जीवन में जानकी के अलावा कोई स्त्री पर नजर ही नहीं डाली? बोला ऐसा नहीं है। लेकिन दृष्टि डालने का पात्र भी तो होना चाहिए जिसपे दृष्टिपात कर सके हम। शूर्पणखा की तरफ
आंख उठाकर देखा भी नहीं और जो सबरी कई सालों से इंतजार कर रही थी, खूब मां सबरी से बातें की बैठकर राम ने। ये आदर्श चरित्र है राम जी का, क्योंकि सबरी में वो पात्रता थी, उसके मन में छल कपट नहीं था और शूर्पणखा के मन में कपट था, इसलिए शूर्पणखा की तरफ राम जी ने देखा तक नहीं। क्योंकि नारायण कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट पूर्वक मेरे पास आओगे तो मेरे दृष्टि के पात्र नहीं बन पाओगे। एक संत कहते हैं कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद की, कन्हैया की एक आंख में सूर्य और एक में चंद्रमा है। आंख बंद करके ये ध्यान कर रहे हैं कि इसको कौन सी गद्दी प्रदान करूं, लेकिन सूर्य चंद्रमा ने सोचा देखो तो इस राक्षसी को, अभी तो मेरे गोविंद ने जन्म ही लिया है और मारने आ गई। तो सूर्य और चंद्रमा ने अपने लोक के गेट बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए, इसलिए आंखें बंद की।